शहर की चकाचौंध से दूर है उसकी तलाश, करोड़ों के घर में भी सूखी थी उसकी प्यास। सुकून मिला उसे जब गांव की गलियों में आया, मिट्टी की खुशबू ने दिल को उसके महकाया। दोस्तों, इस वाक्य के ऊपर यह कहानी है कि इंसान शहर में रहते रहते कितना परेशान हो सकता है और कितनी परेशानियां उसको झेलनी पड़ सकती हैं। उसका जी घबराने लगता है, उसको सुकून की तलाश होने लगती है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सादगी और सत्यता के ऊपर यह घटित होने वाली है। करण नाम का एक लड़का होता है जो कि करोड़पति बाप की औलाद होता है। उसको अपने पापा के साथ व्यापार में और सारे जो काम धंधे होते हैं उनमें हाथ बटाना पड़ता है। पैसों की कोई कमी नहीं है। गाड़ी, बंगला, शान और शौकत और बहुत सारे पैसे उस लड़के के अकाउंट में भी रहा करते हैं। नौकर चाकर, सारा बंगला भरा हुआ है नौकर चाकरों से। अब दोस्तों, वह लड़का देखता है कि सुबह उठ करके पापा के साथ जाना, वही काम करना, वही लोगों से मिलना, ये तो बोर भरी ज़िंदगी है। यह ज़िंदगी तो बहुत नरक के समान है। वो सुकून कहाँ है जो ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। अब वह एक दिन अपनी कार उठाता है और घर वालों से बिना बताए कार को लेकर के ग्रामीण इलाके की तरफ निकल जाता है लंबा। और निकलने के बाद वह पूरे दिन भर गांव के जो रास्ते होते हैं उनसे गुजरता हुआ कई गांवों के चक्कर लगा देता है। कभी खेत खलिहानों के पास कच्ची दगरी में अपनी गाड़ी को रोकता और लहलाते खेतों को देखता। बड़ा खुश होता और उसके आत्मा की संतुष्टि हो रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब शहर में लौटना ही नहीं है, बस यहीं गाँव के खेतों की हरियाली में रहना है। उसी तरह से दोस्तों, अब धीरे धीरे घूमते घूमते शाम हो जाती है। शाम होते ही अब वह सोचता है कि भाई घर तो जाना पड़ेगा, घर वालों से मैंने कुछ कहा भी नहीं है। उसके बाद वह घर की तरफ लौटने लगता है। लौटते लौटते गांव के अंदर से उसको गुजरना था, तभी दोस्तों वहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। गांव के अंदर एक गली के अंदर, और वहाँ पर वह गांव बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना, गांव में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। झोंपड़ियों के मकान थे, एक आध मकान थोड़ा बहुत पक्का था, जैसे बरामदा बना हुआ था या फिर कोठा दहलान बना हुआ था। ज़्यादा अच्छा मकान एक भी नहीं था पूरे गांव के अंदर। ज़्यादातर 90% झोंपड़ियाँ थी, झोंपड़ियों में लोग रह रहे थे। पशु बंधे हुए थे, लोग पशुओं को चारा डाल रहे थे, और एक बच्चे जो होते हैं नीम के बड़े बड़े पेड़ों के नीचे कंचे खेल रहे थे और छाँव के अंदर। बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पर। लेकिन अब उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। पहले तो वह वहाँ से फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, अपने किसी नौकर को बुलाने की कि भाई मुझे गाड़ी लेकर आ जाएगा, इस गाड़ी को बनवा कर ले जाएगा। लेकिन उस गांव के अंदर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब वह परेशान हैरान, फ़ोन मिल नहीं रहा है, करे भी तो करे क्या। अब इतने में ही बहुत तेज़ बारिश वहाँ पर आ जाती है। बारिश में कुछ बच्चे नहाने लगते हैं और कुछ लोग भी नहाने लगते हैं वहाँ पर, अपने पशुओं को नहलाने लगते हैं। गांव के अंदर तो यही सादा सा हिसाब होता है कि भाई बारिश आ रही है, पशुओं को नहला देते हैं, इनको ठंडक मिल जाएगी। अब इसी तरह से शाम का समय था, अंधेरा हो जाता है। सभी लोग नहा धो करके अपने अपने घरों में घुस चुके थे और गरम गरम जो चीले होते हैं ना गाँव के अंदर, वो बन रहे थे और चीलों की खुशबू आ रही थी। मीठे चीले जो होते हैं, कुछ लोग मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं, बरसात होती है, कुछ लोग पकौड़े बनाते हैं। तो इस तरह से घरों में चूल्हे के चलने के बाद वहाँ से मीठी मीठी और अच्छी अच्छी सुगंध वाली खुशबू आ रही थी। अब तो यह लड़का वहीं पर खड़ा हुआ है जिसका नाम करण है, करोड़पति बाप की औलाद है। अब ना तो फ़ोन मिल रहा है और कार वहाँ पर ख़राब हो चुकी है, और अब उस गली में पानी भी भर चुका था। वह जाए तो जाए कहाँ। अब वह देखता है कि रात के समय में गाँव के अंदर लाइट भी नहीं है। अब रात के समय में जहाँ पर जिस रास्ते के पास उसकी गाड़ी खराब हुई थी, वहीं पर सामने एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी में से दिए के जलने की लौ उसको दिखाई दे रही थी। वह सोचता है कि चलो मैं इन लोगों से मदद मांग ही लेता हूँ। और अभी तक तो वह गाड़ी से उतर नहीं रहा था, अंदर बैठा हुआ था। गांव वाले भी उसे देखते हैं, उनको बताता भाई ख़राब हो गई, ड्राइवर आ रहा होगा। गांव वाले भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। अब वह उस झोंपड़ी की तरफ जाने लगता है। उस झोंपड़ी के अंदर सोनिया नाम की लड़की, जो कि 21 साल की थी, अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी। पिता की मौत हो चुकी थी। कुछ खेती थी और कुछ पशु थे, 4-5 भैंस और कुछ गाय बंधी हुई थी। अब वह दोनों माँ बेटी खाना वगैरह बना रही थी और वहीं पर वह अपना बातें कर रही थी। इतने में ये लड़का करण दरवाजे पर पहुंच जाता है और कहता है, जी मैं अंदर आ जाऊं। अब वह दोनों माँ बेटियों ने उसको देखा भी था। कुछ देर पहले उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी तो सामने वह खड़ा हुआ था, कुछ देर बाहर खड़ा हुआ था। बारिश आ गई तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। अब वह कह देते हैं, हाँ हाँ बेटा आ जाओ, अभी तुम्हारी गाड़ी बनी नहीं है क्या?
अब लड़का कहता है कि आपके पास कोई फ़ोन हो तो फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने नौकर पर फ़ोन कर देता हूँ या किसी मैकेनिक को बुला देता हूँ। लेकिन वह हंसने लगती हैं माँ बेटी, कहती हैं कि हमारे घर तो क्या पूरे गांव के अंदर फ़ोन नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है और फ़ोन वोन की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब तो वह बहुत परेशान हैरान। उसके बाद सोनिया की माँ उससे कहती है बेटा यहीं पर बैठ जाओ, बारिश का मौसम है, बिजलियाँ कड़क रही हैं और तुम्हें लेने वाला तो कोई आया नहीं है, गाड़ी में कब तक रहोगे, यहीं पर आज तुम यहीं पर ठहर जाओ। अब उसके बाद जो लड़का होता है करण, उसको भूख बहुत तेज़ से लग रही थी, क्योंकि जब वह घूम कर आ रहा था तो वह सोच रहा था कि अब जाते वक्त अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही वह गाँव में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर बारिश आ जाती है और फिर उसका फ़ोन बंद हो जाता है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, वह वहीं पर बैठ जाता है, चारपाई उसके लिए लगा दी जाती है, उस पर एक हल्की सी बिछौना डाल दिया जाता है। जो लड़का था करण नाक भौं सकोड़ कर वहाँ पर बैठ तो जाता है, लेकिन करता भी तो करता क्या, बाहर बारिश सी हो रही थी, बूंदाबांदी, वहीं पर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सोनिया जो लड़की होती है वह कहती है जी आपके लिए खाना लाऊं। अब जो करण होता है वह मना नहीं कर पाता, क्योंकि भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ऊपर से बारिश हो चुकी थी। तो पता है आपको, बारिश होने के बाद भूख जोर से लगती है और ऊपर से गाँव में पकौड़ों की या चीलों की या पूड़ियों की बनने की महक उसे आ रही थी। कह देता है ठीक है जी आप खाना ले आइए। तो उसके बाद जो सोनिया होती है, एक थाली में रोटी और टमाटर की चटनी रोटियों के ऊपर और साथ में एक कटोरी में थोड़ा सा दूध, यानी कि एक कटोरा दूध जिसको बोलते हैं, वो लेकर उसके सामने रख देते हैं। अब ऐसा खाना उसने कभी देखा ही नहीं था कि भाई दूध है और रोटी है और सिर्फ टमाटर की चटनी है, क्योंकि वह तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। हमेशा शाही पनीर, शाही कोफ्ता, जो भी कुछ होते हैं उनको खाया करता था और बिना भूख के खाया करता था। उसको खाने का इतना स्वाद भी नहीं पता था जितना आज लगने वाला था। अब नाक भौं सकोड़ कर वह देखता रहता खाने को। फिर वह दोनों माँ बेटी कहती हैं देखो जी हमारे पास यही है, गरीब आदमी हैं और इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं, सब्जी हमने बनाई नहीं है। तो अब जो लड़का होता है करण उन रोटियों को खाने लगता है। इतना भूखा था दोस्तों, जैसे वह रोटी खाता है ना, उस टमाटर की चटनी से लगा करके और फिर एक घूंट दूध की पीता है, उसको इतना आनंद आ जाता है उस सादा खाने से जितना आनंद उसे आज तक 5 स्टार के खाने में नहीं आया था। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि पानी की प्यास किसको पूछो, पानी की प्यास क्या होती है, वो रेगिस्तान में कड़ी धूप में काम करने वाले उस मजदूर से पूछो कि पानी की प्यास आखिर होती क्या है, जो एक बूंद पानी के लिए वहाँ पर मतलब जद्दोजहद करता है। इसी तरह का मामला यहाँ पर हो चुका था। अब तक तो पेट भर के न जाने क्या क्या खाना खाया करता था, लेकिन आज भूखा भी बहुत था और भूख में जब खाना खाया जाता है तो उसका स्वाद 1000 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर इसी तरह से इसका स्वाद भी 1000 गुना बढ़ चुका था और यह बहुत जल्दी से उस खाने को चट कर जाता है और मीठा वगैरह दूध में पड़ा हुआ था उसको पी जाता है और उसको इतना सुकून आता है जितना इसके जीवन में कभी इसने खाना खाने के बाद महसूस किया ही नहीं था। उसके बाद तो इसके चेहरे की रंगत लौट आती है, क्योंकि भूखा मर रहा था तब तक इसकी आंखें भी अंदर धंस चुकी थी। अब जो वह दोनों माँ बेटी होती है वह कहती बेटा यहीं पर सो जाओ और ठंडी ठंडी हवा आ रही है दरवाजे से और मैं दीपक जला देती हूँ, दीपक जलता रहेगा, तुम यहाँ पर सो जाओ। दोस्तों उस साधारण से बिछैये पर उसको ऐसी नींद आती है जो आज तक उसने ली नहीं हो। वह प्रकृति के मजे लेने आया था और सच में ही वो अब प्रकृति के मजे ले रहा था, असली जीवन को जी रहा था, जिस असली जीवन की तलाश में घर से निकला था। सुबह हो जाती है, सुबह वह लेट तक सोता है। इतने में ही जो दोनों माँ बेटियां थी, सोनिया और उसकी माँ, विधवा माँ, वह जंगल से अपनी भैंसों के लिए, अपने पशुओं के लिए चारे के गठरों को सर पर लेकर अपने घर में आ चुकी थी। वह जगता है, देखता है, अरे ये तो चारा लेकर आई हैं। उसके बाद ये दोनों माँ बेटी कहती हैं, जो सोनिया होती है वह कहती है जी कलेवा कर लीजिए, छाछ होती है और एक गिलास में छाछ और एक हाथ में गुड़, उसको पकड़ा दिया जाता है। लेकिन वह कहता है मैं पहले कॉलगेट करूंगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद सोनिया वहाँ से नीम की दातुन तोड़ कर लाती है और कहती है कि ये करो, इससे कॉलगेट कर लो। अब वह नीम की दातुन करता है और उससे अपना मुंह साफ कर लेता है। उसको प्रकृति का अब यहाँ पर मोल समझ में आ रहा था। उसके बाद छाछ का गिलास, बड़ा वाला गिलास था पीतल वाला, और एक हाथ में गुड़ का ढेला, और इन दोनों को लेकर वह छाछ पी लेता है। और सुबह सुबह उसको इतना आनंद आता है जब वह छाछ का और गुड़ का नाश्ता करता है, उसके तो बस मज़े आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सोनिया जो होती है वो गांव में जाती है और किसी आदमी को भेज देती है शहर की तरफ, और वह मैकेनिक लेकर आता है और अब यहाँ पर इसकी गाड़ी को बनवा दिया जाता है। करण की गाड़ी सही हो जाती है। अब करण के जो मानस पटल पर जो छाप छोड़ी गई थी इन माँ बेटियों के द्वारा, प्रकृति का असली अनुभव हुआ था। तो अब यहाँ पर जो करण होता है वह सोनिया से प्यार करने लगता है एक ही रात में।
सोनिया की जो सादगी थी, प्यार से बात करने की चीज़ थी, कला थी, वह वहीं पर दोनों माँ बेटी के पास बैठता है और कहता है, सोनिया मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ एक ही रात में, मैं तुमसे शादी करूँगा। सोनिया की माँ कहती है कि बेटा तुम कहाँ करोड़पति, हम कहाँ रोडपति, और हम झोंपड़ी में रहते हैं, ऐसे कैसे होगा। लेकिन जो करण कहता है वह कहता है कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, सोनिया से मैं ही शादी करूँगा और मैं ही इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उसके बाद वह गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, घर पहुँचता है। घर माँ बाप उसको डांटते हैं, तू कहाँ था, हमारी चिंता बढ़ गई थी, ना तुम्हारा फ़ोन मिल रहा था। वह एकदम से कह देता है कि पापा जो भी है वो छोड़ो, मैं एक लड़की के यहाँ पर ठहरा था, झोंपड़ी में रहती है, उसकी माँ है, वह खुद है, और उनके साथ रहा था, उन्होंने मेरी खूब सेवा करी, मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ, उसी से शादी करूँगा। ये सारी कंडीशन सुनकर जो पिता होता है कहता है तू पागल हो गया है, हम कहाँ इतने बड़े लोग हैं, और क्या तुम उस झोंपड़ी वाली लड़की से शादी करेगा। ये गरीबों के पैतरे होते हैं अमीर लोगों को फंसाना और फिर मौज से रहते हैं। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की के अंदर बहुत गरीब है और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के लोग हैं वो, और मैं उसी से शादी करूंगा। माँ बाप जो होते हैं, पिता कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। इतने में ही लड़का बोल पड़ता है कि मैं यही चाहता था पिताजी, मैं आपके इस बनाए गए झूठे जंजाल, झूठे संसार और एक अहम के जो आपने बनाया हुआ अमीरियत का जो आपने ये जो समाज बनाया हुआ है घर के अंदर, अमीरियत से दूर निकलना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ, उसी से शादी करूँगा। और उसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है दोस्तों, और जाकर के वह उस गरीब लड़की से शादी कर लेता है। गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं। शादी करने के बाद अब वो वहीं पर रुक जाता है, और वहीं पर जो विधवा माँ होती है कहती बेटा तुम यहीं पर रहो, हमारी दूसरी झोंपड़ी है उसमें तुम दोनों रहो, सोनिया और तुम। तो वह वहीं पर रहने लगता है और अब सोनिया के साथ खेतों पर जाता, वहाँ से चारा कटवाता। उसको बड़ा आनंद आ रहा था खेतों पर जाकर चारा लेकर आना, फिर जो पशु होते हैं उनके सामने चारा डालना और मशीन से चारा काटना, और फिर उनका दूध निकालना भी उसने सीख लिया था। बड़ा ही उसको तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गया हो। क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं ना, उनका जो सिस्टम हो जाता है बिल्कुल बिगड़ जाता है। वो प्रकृति से तो बहुत ज़्यादा कोसों दूर हो जाते हैं, और उनको जब प्रकृति में वो लोग आ जाते हैं तो उनको लगता है कि स्वर्ग तो यहाँ है, पैसे में स्वर्ग नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं, जो रात दिन खेतों में काम करते हैं, उनको लगता है कि पैसे में स्वर्ग है, वो लोग कैसे कारों में घूमते हैं। तो ये अपना अपना नज़रिया होता है। वैसे प्रकृति के बराबर सुख कहीं नहीं होता है। अब यहाँ पर ये लड़का 6 महीने गुजर जाते हैं। इसको 6 महीने तक अपनी पत्नी सोनिया के साथ खूब काम करता, घर का, बाहर का, खेतों का, अपने पशुओं का, और कई बार उनको जंगल की तरफ चराने के लिए ले जाते दोनों पति पत्नी। बड़ा एंजॉय इसको आ रहा था। उधर जो माँ बाप होते हैं उनको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि होती है कि एक ही तो बेटा था, उसको भी बेदखल कर दिया। दोनों माँ बाप यहाँ पर आते हैं। आकर के गाड़ी रुकती है, और आकर के जैसे गाड़ी रुकती है तो देखते हैं करण का बेटा जो कि भैंसों को चारा डाल रहा है और भूसे की गठरी सर पर रखी हुई है। अब वह देखकर पहले तो मुस्कुराते हैं कि देखो प्यार के चक्कर में, लेकिन ये प्यार के चक्कर में नहीं था। एक तो प्रकृति प्रेमी था, और ऊपर से जो लड़की मिली थी वो बहुत ही सौम्य, सुशील और अच्छे स्वभाव वाली थी, और यही वह लड़का असलियत में चाहता था। तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया तो ये तो होना ही था। उसके बाद माँ बाप कहते हैं बेटा हमसे गलती हो गई और तुम हमारे साथ चलो। लड़का कहता है नहीं बाबा, मैं उस गंदगी में, उस नरक में नहीं जाऊंगा जहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सारे गांव वाले हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। किसी को कुछ हो जाता है तो सारे लोग दौड़ पड़ते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। लेकिन शहर में ऐसा कहाँ है, हमारे वहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और उसके बाद जो माँ बाप होते हुए कहते बेटा यहाँ पर कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी तो तेरी है। बेटा कहता तुमने मुझे बेदखल तो कर दिया था। लेकिन पिता रोने लगता, कहता बेटा वो तो बस ऐसी बात थी कि तुम घर छोड़ कर ना जाओ। उसके बाद जो पिता होता है बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, तो अपने पिता के गिड़गिड़ाते हुए उसको सिस्टम को देख नहीं पाता है, और फिर पिता से कहता है ठीक है बाबूजी हम दोनों चलते हैं। क्योंकि माता पिता यही कह रहे थे कि तुम अपनी पत्नी सोनिया को भी साथ ले चलो, तुम दोनों वहीं पर रह लेना। उसके बाद जो लड़का होता है अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। उसके बाद वह दोनों मिलने के लिए अपनी जो सोनिया होती है विधवा माँ से भी आती है, और जो करण होता है वह 2 महीने के बाद अपनी सास, जो विधवा सास थी, उसको भी अपने साथ ले जाता है। और वहाँ पर अलग से बहुत बड़ी कोठी थी, अलग से वहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए थे रहने के, कंपार्टमेंट, और उनमें सारे लोग आराम से मिलजुल कर रहते हैं।
माँ बाप भी हैं करण के, और करण की सास भी है, विधवा सास, और उसकी पत्नी उसके साथ रहता है और वहाँ पर आराम से रहता है। लेकिन दोस्तों करण बीच बीच में उस गांव के अंदर आता रहता है अपनी ससुराल में अपनी पत्नी सोनिया के घर को देख रेख करने के लिए। वहाँ पर अच्छा सा चार दीवारी करवाई जाती है और एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनवाया जाता है, जिससे कि उसमें लाइट वगैरह की सुविधा करवाई जाती है, सोलर ऊर्जा जो भी कुछ होता है। और जब भी वो आते हैं तो एक वैकेशन के तौर पर आते हैं, जैसे घूमने के लिए आते हैं, और गांव की प्रकृति गांव की हरियाली को देखकर एक दो महीने वहाँ पर ठहर जाते हैं। और अब तो करण का जो पिता है और उसके माँ जो है वो भी वहाँ पर आने लगते हैं। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है गाँव की जो दिनचर्या होती है, गाँव की जो गाँव का समाज होता है उसको देख करके वो भी वहाँ पर रह कर आते हैं कई कई दिन। तो इस तरह से अब इन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बन जाती है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, शहर की चकाचौंध से दूर है उसकी तलाश, करोड़ों के घर में भी सूखी थी उसकी प्यास। सुकून मिला उसे जब गांव की गलियों में आया, मिट्टी की खुशबू ने दिल को उसके महकाया। तो प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए। प्रकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इंसान के जीवन में। और जो शहर की चकाचौंध में लोग रहते हैं वो देख नहीं पाते हैं गांव के अंदर कैसा माहौल होता है, कैसी हरियाली और कैसी ताज़ा हवा रहती है। उनको भी गांव में आना चाहिए और देखना चाहिए कि जीवन में सिर्फ यही नहीं है कि गाड़ियों का शोर शराबा और एक प्रदूषण भरी वायु जिसको हम लेते हैं श्वास के रूप में शहरों में, यही जीवन नहीं होता है। पैसे और ये चीज़ें, जीवन बहुत कुछ है। गाँव की तरफ मुड़िए, देखिए क्या है जीवन। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी तरासी से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों हमारे साथ और जयेश विसारिया जी हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ हमारे भाई, जो कि फिजी से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी भाई हैं, रमेश कुमार वर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा हैं, अमित पटेल हैं, मोनू जैन हैं, राम गोसाई हैं, धीरज बनवाल हैं और सोबरन रावत हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजेश श्रीवास्तव, जिनकी पत्नी का नाम है शिखा मिश्रा, और जो कि हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं। फिलहाल कमेंट करना बहुत दिन हो गए कमेंट किए हुए, तो राजेश जी आप लगातार कमेंट किया करें। और उसके बाद हमारे साथ दोस्तों और भी भाई, हमारे साथ सुजीत कुमार हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे रह गए हैं, बहुत सारे भाई हैं। ये फ़ोन चल नहीं रहा, बिल्कुल यहाँ पर बंद हो गया है। और अगले वीडियो में आप सभी लोगों के नाम मैं यहाँ पर लूँगा। कई बार नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है दोस्तों, नेटवर्क बंद हो जाता है एंड टाइम पर, एन मौके पर जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो परेशानी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। तब तक आप देखते रहिए तिरछी बात चैनल और मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।